नमस्संडिकायै। सनातन परंपरा में हर पर्व उत्सव नहीं होता। कुछ पर्व अनुभव के होते हैं। कुछ तिथियां ऐसी होती है जहां शोर नहीं किया जाता, क्योंकि वहां शक्ति आवाज में नहीं, मौन में होती है। गुप्त नवरात्रि उसी मौन का नाम है। यह नवरात्रि बाहर पूजा करने का नहीं, भीतर उतारने का समय है। जो भी व्यक्ति भीतर उतारने का साहस करता है, वही शक्ति के गहरे स्वरूपों से परिचित होता है। आज मैं आपको ना कोई डरावनी बात बताने आया हूँ, ना कोई तांत्रिक चमत्कार। आज हम बात करेंगे माघ गुप्त नवरात्रि और उस शक्ति की जो 9 रातों में 10 स्वरूपों में प्रकट होती है, 10 महाविद्याओं को रूप में। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, माघ मास में और आषाढ़ मास में। माघ मास की गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से आत्मशुद्धि और अंतर्मुखी साधना का समय मानी गई है। यह वह समय है जब प्रकृति स्थिर होती है, मन भी भीतर की ओर जाता है और साधक बाहरी संसार से हटकर अपने ही प्रश्नों का आमने सामने बैठता है। इस नवरात्रि में कोई दिखावा नहीं होता, क्योंकि यहाँ दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखने के लिए बहुत कुछ होता है। देवी भागवत का संकेत है, शक्ति बाहर नहीं, अपने अंदर ही होती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ साफ है, देवी किसी एक स्थान, मूर्ति या व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है। वह जीव के भीतर और शक्ति के रूप में विद्यमान है। गुप्त नवरात्रि इसी शक्ति को अनुभव करने का काल है। जब साधक देवी के सौम्य स्वरूपों से आगे बढ़ता है, तब उसे शक्ति के गहरे, गंभीर और परिवर्तनकारी स्वरूपों का सामना करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं, आदि शक्ति 10 चेतन अवस्थाओं में प्रकट होती है। इन्हीं अवस्थाओं को कहा गया है 10 महाविद्या। माघ गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना इसलिए की जाती है, क्योंकि यह काल जीवन के आंतरिक दोषों को देखने और उनसे मुक्त होने का समय होता है। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता भैरवी च ध्रुववत्या तपगलामुखी मातंगी कमला चैव महाविद्या प्रकीर्तिताः। हमारे सनातन परंपरा में शक्ति को 10 महाविद्याओं में विभक्त किया गया है। सर्वप्रथम काली। माँ भगवती काली भय, समय और अहंकार का नाश करती है। भगवती तारा संकट और भ्रम से पार कराती है। षोडशी जीवन में परिपूर्णता और संतुलन को देती है। भुवनेश्वरी माँ भगवती भुवनेश्वरी स्थिरता, विस्तार और स्वीकार करना सिखाती है। छिन्नमस्ता त्याग और आत्मबल का बोध कराती है। माँ भगवती भैरवी तप, अनुशासन और साहस देती है। माँ भगवती धूमवती मोह, भ्रम और आसक्ति को तोड़ती है। माँ भगवती पराम्बा पगलामुखी नकारात्मक प्रवृत्तियों को स्तंभित करती है। और माँ भगवती मातंगी वाणी, बुद्धि और अभिव्यक्ति को शुद्ध करती है। माँ भगवती कमला संतुलित समृद्धि और शांति प्रदान करती है। इस माँ भगवती की कृपा के लिए माँ भगवती के निमित्त एक घृत का दीपक माँ भगवती को भोग लगाएं और संयमित दिनचर्या, आत्मचिंतन सबसे बड़ी साधना है। इन 9 दिनों में माँ भगवती की सेवा शुश्रूषा अवश्य करें। माघ गुप्त नवरात्रि देवी को मनाने का पर्व नहीं है, यह स्वयं को देवी की शक्ति के योग्य बनाने का अवसर है। आप सभी को माघ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती का आशीर्वाद आप हम सब पर बना रहे। ऐसी ही नित्य जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।